बाद जरा एक और बड़ी और अहम खबर की बात करते हैं, जहां पर अब एक 3 रोजा इजलास होने वाला है और उस मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर नक्सल और नक्सल से लेकर खालिस्तान पर बातचीत होगी। और बातचीत इस 3 रोजा इजलास के अंदर डीजीपीज, आईजीपीज और उसके साथ साथ ही पीएम मोदी इसमें शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ ही वजीर दाखिला अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल वो भी इसमें शिरकत करेंगे। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस कल से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी। आपको बताते चले जिसमें मिलिटेंसी और उसके साथ साथ ही नक्सलवाद, लाहदगी पसंदी और खालिस्तान इस पर बातचीत की जाएगी। और इस कॉन्फ्रेंस में जो 3 रोजा कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, इसमें मोदी के अलावा, वज़ीर आज़म मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल इसमें शिरकत करेंगे और साथ ही साथ करीब 200 से ज़ायद अफसरान उसमें शिरकत करेंगे। पुलिस अफसरान इसमें शिरकत करेंगे। डीजीपी, आईजीपी रैंक की ये मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है 3 रोज़ा, जिसमें वर्चुअली भी शिरकत होगी और साथ ही साथ फिजिकली तौर पर भी इसमें इन अफसरान की शिरकत होगी। बड़ी खबर किससे? रोजा इजलास कल से भुवनेश्वर के अंदर शुरू हो रहा है और इस इजलास के अंदर इंतहाई अहम मामला ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं। एजेंडे के अंदर जहां जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर तबादले ख्याल होगा, वहीं पर सूरत हाल को देखते हुए नक्सल इलाकों के अंदर साथ साथ जो खालिस्तान वाला उन्सर है उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी और एक हिकमत अमली को तरतीब देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से सूरत हाल को काबू पे किया जाए। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और साथ साथ कौमी सलामती के मुशीर इस अहम तरीन 3 रोज़ा इजलास के अंदर जो है वो मौजूद रहेंगे। कमोबेश 250 डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजीपी रैंक के अफसरान बराह रास्त भुवनेश्वर के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर यह खिताब होगा और तकरीबन 200 के करीब ऐसे अफसरान होंगे जो वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट यानी LWE ये एक बड़ा मसला है। प्रो खालिस्तान ग्रुप्स, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इस तरीके की सूरत हाल पर तबादले ख्याल होगा। कल से रोज़ा इजलास, 3 दिन का इजलास जो है वो भुवनेश्वर के अंदर होगा और इस इजलास पर तमाम नजरें रहेंगी जब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और कौमी सलामती के मुशीर एक के बाद एक यहाँ पर खिताब करेंगे। बात दिल्ली की हो रही है तो जरा बात ऐवान की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मामला लोकसभा का है। ताबिश कमाल हमारे साथ इस पर ज्वाइन कर चुके हैं। जरा फटाफट से जरा पहले ताबिश के पास चलते हैं। ताबिश, ये जो डीजीपी आईजीपी की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, अपडेट करें जी, ये इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या और एजेंडे में है और कब वजीर आजम साहब इसमें खिताब करेंगे? क्या टाइमिंग इस सिलसिले में आ चुकी है? बिल्कुल, देखिए अशफाक साहब, इसकी तमाम जो टाइमिंग्स है वो आ चुकी है। जो कॉन्फ्रेंस है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में होनी है, कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पर ही कॉन्फ्रेंस होनी है। तमाम जो तैयारियां कर ली गई हैं, एमएचए के जो हमारे सोर्स हैं, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के जो हमारे सोर्सेज हैं, उनसे, उनके जराये के हवाले से जो खबर हमें मिली है, यहाँ पर तमाम जो तैयारियां वो की गई हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट 2 दिन में रहेंगे। हालांकि इसका जो इनॉग्रेशन है वो खुद गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह करेंगे और इसका जो मेन मकसद है वो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जो राज्य हैं उनके अंदर जो सूरत हाल है उस पर बातचीत की जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के इलाके को लेकर के 2014 में शुरुआत हुई थी और प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में इसके अंदर जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है उसको लेकर के बहुत कई अहम पॉइंट आउट किए, अधिकारियों से बातचीत की। वो जब से लेकर के अब तक ये हर साल इसी तरह से ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और इसके अंदर अलग अलग तरह से अधिकारियों को इन्वाइट किया जाता है। डीजीपी आईजीपी रैंक के अधिकारी होते हैं और नए ऑफिसर्स, लगभग 200 से 300 के करीब ऐसे नए ऑफिसर्स को जोड़ा जाता है जिनके आइडियाज को लिया जा सके और उन आइडियाज पे काम किया जा सके। इसमें डोभाल के अलावा जो बड़ी एजेंसीज हैं उनके जो आला अधिकारी होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको नए अधिकारियों से आइडियाज मिलते हैं और उनके साथ आइडियाज शेयर किए जाते हैं। इस बार बहुत अहम इसलिए रहने वाला है क्योंकि 3 नए टॉपिक इसके अंदर जुड़े गए हैं। पहला तो खालिस्तानी जो आतंकवाद बढ़ा है उसको जोड़ा गया है। दूसरा, इसमें जो आईवी जो इंटेलिजेंस है उसको जोड़ा गया है और साथ ही एआई यानी जो एआई कंप्यूटरीकृत होता है उसको जोड़ा गया है। ये नए अहम 3-4 चीजें जोड़ी गई हैं जिस पर बातचीत की जाएगी। लास्ट में
संडे को इसको लास्ट कंक्लूड करेंगे और संडे को प्राइम मिनिस्टर अपना मैसेज तमाम अधिकारी देंगे। साथ ही इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज ये होती है कि जो नए अधिकारी होते हैं उनको यहाँ आने का मौका मिलता है और अपनी जो बात है सीनियर अधिकारियों के सामने रखते हैं, जिसको ठीक है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इतवार को वजीर आजम साहब इससे खिताब करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मामला है, क्राइम का भी मामला है।